नमस्कार मित्रों, इनोवेटिव मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इसी सीरीज़ को डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉब्लम्स ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जो कुछ प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली प्रॉब्लम हमें क्या दे रखी है कि एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें अपने को पहले तो ऑर्डर ज्ञात करना है, उसके बाद हमें उसकी क्या ज्ञात करनी है, डिग्री ज्ञात करनी है। देखो, ऑर्डर और डिग्री मैंने आपको कल इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दी थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आज पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, जिसमें आपको ये दी गई समस्त प्रॉब्लम्स कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम में और सेकंड ग्रेड में पूछी गई प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है कि d2y/dx² प्लस एक्स dy/dx की पावर क्यूब है, उसके इक्वल में साइन एक्स है। तो ऑर्डर को मैंने बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डेरिवेटिव इसका हुआ, 2 बार हुआ इस टर्म का, इसका मतलब इसका ऑर्डर हुआ 2। ऑर्डर क्या हुआ 2। अब बात करते हैं डिग्री की, और जिसका ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम पावर, अगर 2 बार ऑर्डर की अगर टर्म आ रही है इसका मतलब मैक्सिमम पावर, तो यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई 1। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस y dx इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। इसमें हमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन का सिंबल दे रखा है, और ऑर्डर ज्ञात करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार आपको ऑर्डर ज्ञात करने से पहले इंटीग्रेशन का सिंबल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो सीधी बात है, अगर एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये सिंबल हट जाएगा और एक डेरिवेटिव की पावर बढ़ जाएगी, ऑर्डर बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 हुआ। ये हमने पिछले लेक्चर में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और डिग्री जिसका ऑर्डर है उसकी पावर मैक्सिमम पावर, यहाँ इसकी डिग्री 2 3 आएगी और पावर इसकी क्या 1 है, तो ये 3 हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अंतर है, वैसे आप ये सेम खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री ज्ञात करनी है। ये वैसे आप ऑटोमेटिक अपने आप ही कर सकते हो, क्योंकि सेम जस्ट ऊपर वाले का जैसा ये क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज, जिसमें 2 बार है और इंटीग्रेशन का 1 बार सिंबल है। सिंबल हटाने के लिए एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करोगे तो इसका 3 हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, और पावर तो 1 है ही, तो सेम 3 और 1 आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी है और इसके अपॉन में अपने पास में बट्टे में कुछ ये अपने को डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अपॉन में दे रखा है इसको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपॉन में क्या dy/dx दे रखा है, तो इसको RHS और LHS बोथ साइड्स अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो dy/dx इंटू वाई, क्योंकि वाई को ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इक्वल टू एक्स dy/dx, और मल्टीप्लाई एक बार और dy/dx किया तो इसकी पावर 2 होगी, प्लस 4, क्योंकि dy/dx को dy/dx यहाँ से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो फिर 4 बचेगा। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ दे सकते हैं कि मैक्सिमम हाई ऑर्डर ज्ञात करने का, अपने को ऑर्डर ज्ञात करने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, dy/dx 1 टाइम हो सकता है मैक्सिमम इसमें, तो मैक्सिमम 1 टाइम ऑर्डर हुआ 1। डिग्री इसमें क्या है, जो ऑर्डर है उसकी पावर मैक्सिमम पावर, तो यहाँ ऑर्डर देखो, यहाँ ऑर्डर 1 भी है, यहाँ भी 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर बोला है, इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 होगी। मैक्सिमम पावर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन क्या है, x² d2y/dx² प्लस 5 dy/dx इसकी पावर 1, और ये तो सिंपल है एकदम। क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर नेक्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव याद करना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है 2, और डिग्री मैंने बताया मैक्सिमम पावर ऑफ ऑर्डर, मैक्सिमम पावर इसमें ऑर्डर की मैक्सिमम पावर ऑर्डर 2, मैक्सिमम पावर इसकी 1 हुई, तो बस डिग्री 1। फिर अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप इसको दोबारा देख के सॉल्व कर सकते हो आराम से। दोबारा भी आप एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार इसको दोबारा ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक खुद से हाथ से पेन नहीं चलाएंगे तब तक क्वेश्चन आसान तो लगते हैं लेकिन बाद में होते नहीं।
उसके बाद में जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, d2y/dx² अपने को दे रखा है। तो इसमें अपने को करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसको मतलब एक पॉलिनोमियल के फंक्शन के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अपने को रूट हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए बोथ साइड अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, व्हेन बोथ साइड स्क्वायर तो dy/dx, और बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो इस तरफ ये सिंबल हट जाएगा, और सिंबल हटने के बाद में आसान हो ही गया एकदम। बस इसमें अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर और इसके बाद में डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास में 2 और जिसकी मैक्सिमम पावर भी 2 ही, तो ये एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल में अपने को क्या दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, क्योंकि एक तरफ से रेशनलाइजेशन या इसमें पावर हटाने के लिए सामने ले जाओ दूसरी तरफ, तो इक्वल टू माइनस के सिंबल के साथ में अगर हम 1 प्लस इसमें dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें बोथ साइड अपने को क्या करना है, ये हटाना है, इसका मतलब बोथ साइड इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये हट जाएगा। फिर अपने पास में क्या है, d2y/dx² की पावर स्क्वायर इक्वल टू, और माइनस का वैसे कोई ऑर्डर और डिग्री पे चिन्ह से कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे भी, तो माइनस भले पड़ा है, 1 प्लस dy/dx और इसका क्या, केवल इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर की पावर 3। अब अपना सबसे पहले इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य ये है कि पहले तो इसमें ऑर्डर ज्ञात करो इसका, उसके बाद में अपने को इसकी क्या ज्ञात करनी है, डिग्री ज्ञात करनी। ऑर्डर ज्ञात करना, क्योंकि ऑर्डर पहले ज्ञात करोगे तो फिर उसके बाद डिग्री, क्योंकि डिग्री में फिर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसको सॉल्व करने में लंबा चले जाए, उसमें सॉल्व वैसे होता ही नहीं, गलत आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर ज्ञात करना है अपने को। ऑर्डर ज्ञात करने के लिए देखो आप यहाँ जैसे इसमें देख सकते हो, ऑर्डर ज्ञात करने के लिए ऑर्डर इसमें मैक्सिमम पावर, यहाँ तो सीधी बात एक बार अवकलन। अब अगर अपन इस पॉलिनोमियल को खोल भी देंगे तो भी इसकी डेरिवेटिव में तो कोई चेंज आना नहीं। चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अपने पास में जो द्विघात समीकरण या कोई भी घातीय समीकरण दे रखी है तो उसको सॉल्व करने से डेरिवेटिव को चेंज नहीं आता। तो यहाँ ऑर्डर क्या हुआ, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ 2 और फिर उसकी पावर 2। क्योंकि यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले अपने को ऑर्डर ज्ञात करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे रखी है उसके अंदर ऑर्डर ज्ञात करना, ऑर्डर ज्ञात करने के बाद उसकी हाईएस्ट पावर। ऑर्डर यहाँ तो 1 है तो ये तो इसका तो ऑर्डर हो नहीं सकता, ऑर्डर तो इस टर्म का ही निकलेगा, तो ये इजी हो। उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चन पे काफ़ी बच्चे परेशान होते रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फंक्शन के रूप में फंक्शन दे रखा है m n में इस प्रकार में। तो इसमें आसान है एकदम, आपको कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, f, x और y दे रखा है, इस प्रकार का मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है इसको वापस क्वेश्चन को लिखने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर क्या करना है, इसमें मैंने आपको ऑर्डर के बारे में क्या बताया, आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, अपने पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री अपने पास में क्या है, डिग्री अपने पास में क्या है, जो ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम पावर, ऑर्डर की मैक्सिमम पावर, ठीक, मैक्सिमम पावर, ऑर्डर की मैक्सिमम पावर। इसमें क्या होता है देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव m बार, फिर m-1, फिर m-2, ऐसे करते करते ये कहाँ चला जाएगा 1, फिर 0, क्योंकि m ऐसे m जाएगा फिर 0 उसकी। इसका मतलब ये पावर धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर डेरिवेटिव है m घट रहा है धीरे धीरे, m घट रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव तो m ही हुआ, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, ऑर्डर इसका हो गया m। फिर डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री में क्या है कि जो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है यही होगा, क्योंकि m-1 फिर तो कम हो जाएगा, और इसकी डिग्री क्या है p, तो फिर p, बस एकदम आसान क्वेश्चन था। तो आज की प्रैक्टिस का सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अवकल समीकरण के हल को लेकर आएंगे कि अवकल समीकरण का हल कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और सॉल्यूशन कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का इतना ही, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।